आप सबका आपके चैनल एडवेंचर अकेडमी पर। आज है 11 तारीख 11 अगस्त, दिन है बुधवार। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 11 अगस्त से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय रेल 10 से 15 अगस्त के बीच स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगी। यानी कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल 10 से 15 अगस्त तक के बीच में एक सप्ताह का आयोजन करेगी। उसको नाम दिया गया है स्वच्छता सप्ताह। मैं बता दूं आपको, हर साल भारतीय रेलवे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की एक सूची जारी करती है। तो उस सूची के तहत अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो 2019 में शीर्ष पर रहा था जोधपुर। जोधपुर नंबर 1 पर रहा था, जयपुर नंबर 2 पर रहा था। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय रेल कब तक आपका स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगी। भारतीय रेल मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठवीं किस्त को जारी किया गया है। तो छठवीं किस्त को जारी किया गया अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई है। तो बताऊं आपको कि इस छठवीं किस्त के द्वारा, आप सब अगर नहीं जानते किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी की राशि जारी की थी, प्रत्येक 2,000 रुपये की जो किस्त होती है वो 4 महीनों पे जारी की जाती है। यानी कि वार्षिक में 6,000 रुपये की किस्त एक साल में जारी की जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो छठवीं किस्त जारी हो गई है 2,000 रुपये की। यह किस्त लगभग 8.5 करोड़ किसानों को मिली है, जिसके तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में छठवीं किस्त के तहत कितने लाभार्थी किसान हुए हैं, कितने किसानों को लाभ मिला है, तो 8.5 करोड़ किसान। ठीक है, सरकार की तरफ से कितना रुपए जारी किया गया, तो 17,000 करोड़ रुपए। सालाना कितना मिलता है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो 6,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इस योजना को 2018 में गोरखपुर से ही स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की हाल ही में शपथ ली है और वे बतौर राजनेता चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दूं, महिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्री के अलावा इनके जो भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे के, गोतबाया राजपक्षे, तो गोतबाया राजपक्षे जो हैं वो यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। तो गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे ने हाल ही में जुलाई 2020 में 50 वर्ष अपने राजनीति में पूरे कर लिए हैं। 24 वर्ष की मात्र आयु में ये सांसद नियुक्त किए गए थे, यानी कि चुने गए थे श्रीलंका में। तो आप सब याद रखिएगा श्रीलंका के बारे में, चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ ले रहे हैं कौन, तो महिंद्रा राजपक्षे जी। इतनी बात आपको याद पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी उत्पादन को बल देने के लिए 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी, कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो कि भारत में ही बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो 101 जैसे उपकरण होंगे जो कहीं ना कहीं विदेशों से खरीदे जाते होंगे। तो रक्षा मंत्रालय ने इसको बंद करने का फैसला ले लिया है। अच्छा फैसला है कि भारत में काम होगा, भारत में चीज़ें विकसित होंगी और आगे काम आएंगी। तो संख्याएं याद रखिएगा, 101 वस्तुओं के ऊपर रक्षा मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया है। रक्षा मंत्री हमारे कौन हैं, तो राजनाथ सिंह जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया गया, तो 10 अगस्त को मनाया गया है। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में बात करूं तो इसी दिन वर्ष 1893 में 1893 को जो डीजल इंजन के आविष्कारक कौन हैं, रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने जो उन्होंने मैकेनिकल इंजन या कहूँ डीजल इंजन का उन्होंने आविष्कार किया था। इन्हीं के 10 अगस्त 1893 पर इन्होंने सफल परीक्षण किया था उस मैकेनिकल ईंधन का। तो उसी को याद या स्मृति के तौर पर मेमोरेबल डे बनाने के लिए विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको मैं बता दूं, आपको कल हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी जारी करी है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिए कि हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी करी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जारी करी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। तो क्या ये समझौता किया फ्लिपकार्ट ने, जो प्रत्येक जिला उत्तर प्रदेश का एक निहित उत्पाद बनाता है, यानी कि एक निश्चित उत्पाद के लिए रजिस्टर किया गया था इस योजना के लिए। तो हर जिला जो एक विशेष उत्पाद बनाता है उसके तहत फ्लिपकार्ट लिंक करेगा और फ्लिपकार्ट उस चीज़ को लेकर के ऑनलाइन लेके आएगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लान भी चलाता है, फ्लिपकार्ट समर्थ नाम का, जिससे कि शिल्पकार, बुनकर या कामगारों को अच्छा काम दिया जा सके, उनकी स्किल को बढ़ावा दिया जा सके। तो वो भी फ्लिपकार्ट करता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि फ्लिपकार्ट ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में समझौता किया है। अगला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ और एमडी पद पर हरदयाल प्रसाद जी को चुना गया है। हरदयाल प्रसाद इससे पहले एसबीआई कार्ड के प्रमुख के रूप में काम करते थे, लेकिन वो अब पद बदल गया है। तो अब इनको हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रूप में काम करेंगे, सीईओ और एमडी के रूप में। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में और
पीएनबी बैंक की भी बात करूं तो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो भी दिल्ली में है। पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर आप सब जानते हैं विराट कोहली जी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मैंने थोड़ा जल्दबाजी में और पूरी क्लियर तरीके से बताया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।